हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट सीखेंगे और इस पर आधारित 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और 5 टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सीख लीजिएगा, ताकि आज के बाद इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न गलत ना करे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का यह फर्स्ट पार्ट है और अनेकों पार्ट इस चैप्टर के और भी चैप्टर के आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूला पर इस चैप्टर के हर एक सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए, फार्मूला है कि टाइम गुने एफिशिएंसी बराबर वर्क, यानी समय और क्षमता को एक साथ गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो कार्य निकल कर आएगा। और देखिए, इसी से टाइम और एफिशिएंसी को गुना कर रहे हैं तो वर्क आ रहा है। अगर टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? तो वर्क यानी कार्य में क्या करेंगे? तो क्षमता से भाग कर देंगे तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालना हो तो क्या करेंगे? तो वर्क में इस टाइम से भाग कर देंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर 40 काम है, कोई मान लीजिए 40 कुर्सी ही बनाना है, कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, या 40 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, कोई भी काम हो सकता है। तो 40 काम है और इसको 20 दिन में पूरा करना है। 20 दिन में पूरा करना है तो एक दिन में कितना काम करना होगा? तो यह कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इस 20 में कितना से गुना करेंगे कि 40 काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 2 काम प्रतिदिन से गुना कर देते हैं, तो आपका देखिए 20 दूना 40 आ जाएगा और यहाँ भी 40 है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए, क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में, 1 घंटा में या 1 मिनट में जितना काम होता है उसी को क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर 2 काम हो रहा है एक दिन में, तो 2 क्या हो गया? तो क्षमता हो गया। और 20 दिन है तो 20 दिन क्या है? तो टाइम है। और यहाँ पर टोटल काम कितना है? तो 40 है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन है और हर एक टाइप का क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप 5 टाइप के क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करता है। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? हमको निकालना है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। ए कितने दिनों में कर रहा है? तो देखिए, ए 10 दिनों में कर रहा है तो यहाँ पर 10 लिखना है। और बी यहाँ पर 15 दिनों में कर रहा है तो यहाँ पर 15 लिखना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर यह क्या है? तो टाइम है, यहाँ पर टाइम लिख रहा है और यहाँ पर आपको लिखना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर जो समय दिया रहेगा उस सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, तो 10 और 15 का जब आप एलसीएम इस तरह से निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 30 आएगा। आप निकालना जानते होंगे एलसीएम अच्छी तरह से, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा वही क्या होता है? तो टोटल वर्क होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसका एफिशिएंसी पता करना है, यानी क्षमता पता करना है। तो देखिए, एफिशिएंसी यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए, एफिशिएंसी पता करने के लिए ए का एफिशिएंसी पता करना है कि यह कितना के क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, 10 से इसका 10 दिन में कर रहा है तो 10 से इस एलसीएम में भाग कर देंगे टोटल वर्क में। तो 10 से 30 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। तो 3 इसका एफिशिएंसी हो गया ए का। और बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? तो इस 15 से इस 30 में भाग कर देंगे तो 15 दूना 30 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी बी का एफिशिएंसी 2 निकल कर आ गया। अब देखिए, हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? देखिए, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए और बी दोनों का निकालना है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का निकालना है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसका निकालने के लिए आपको करना क्या है? तो यहाँ पर टोटल वर्क लिखना है। टोटल वर्क कितना है? तो 30 है, तो 30 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद बाटा, इसमें भाग करना है। ए और बी दोनों का निकालना है, तो दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ देंगे और इसे भाग कर देंगे। तो ए के एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और 2 5 आ जाएगा। तो 5 से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो देखिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 छक 30, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 निकल कर आ गया, यानी 6 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में जिस तरीके से कहा जाएगा उसी तरीके से करना है, आपका आंसर 100% सही निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर है, यदि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, यानी राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं तो 20 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं, तथा श्याम अकेले इस कार्य को 40 दिनों में करते हैं। श्याम अकेले करता है तो 40 दिनों में कर लेता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राम इस कार्य को कितने दिनों में करेगा अगर अकेले करेगा तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाने के लिए आपको दिया हुआ है राम और श्याम पहले मिलकर कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम प्लस श्याम मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। और देखिए उसके बाद दिया हुआ है कि श्याम अकेले, तो यहाँ पर श्याम अकेले लिखेंगे कितने दिनों में कर रहा है, तो 40 दिनों में, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। और उसके बाद हमको निकालना है राम का, राम अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 20 के पहाड़ा में 40 है, तो जो बड़ा वाला पहाड़ा में आता है, तो जो बड़ा वाला रहता है वहीं इसका एलसीएम होता है। तो 20 और 40 में 40 बड़ा है, तो यहाँ पर 40 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया, तो 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सबका एफिशिएंसी पता करना है, तो एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या बोले हैं कि इस 20 से इस 40 में भाग करेंगे, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी राम और श्याम दोनों का एक साथ एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब श्याम का, अकेला श्याम का एफिशिएंसी कितना होगा, तो इस 40 से 40 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी अकेला श्याम का एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है, तो 1 है, यानी श्याम एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है और राम और श्याम दोनों मिल रहा है तो 2 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हमको पता करना है केवल किसका, राम का, तो राम का एफिशिएंसी पता करना होगा। सबसे पहले सब काम एफिशिएंसी पर होना है। ठीक है, तो राम का एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, तो देखिए राम और श्याम दोनों मिलकर, राम प्लस श्याम दोनों का मिलकर एफिशिएंसी कितना है, 2, और यहाँ पर श्याम अकेले का एफिशिएंसी क्या है, तो 1, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो राम प्लस 1 बराबर 2, तो यहाँ पर राम का क्या निकल कर आ जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 निकल कर आ जाएगा, यानी राम का भी एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। तो देखिए राम कितने दिनों में करेगा इस कार्य को, तो क्या करेंगे, टोटल कार्य लिखेंगे 40 और बाटा राम के एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भाग कर देंगे, तो 40 बटा 1 कितना आ जाएगा, तो 40 ही आ जाएगा, यानी राम भी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 40 दिनों में करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि राम सोहन से 2 गुना गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 30 दिनों में कर सकता है तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए राम श्याम से 2 गुना गति से करता है, यानी राम का क्षमता जो है काम करने का सोहन से 2 गुना है और दोनों मिलकर 30 दिनों में करता है, तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम और श्याम 2 आदमी हैं और यहाँ पर देखिए राम सोहन से 2 गुना गति से काम कर रहा है। गति यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्षमता दिया हुआ है, तो क्षमता इस साइड हम लिख रहे हैं। तो देखिए राम है सोहन से 2 गुना, तो सोहन का मान लीजिए 1, तो राम का क्या हो जाएगा, इससे 2 गुना, तो यहाँ पर 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी राम का एफिशिएंसी 2 हो गया और सोहन का एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करे। ठीक है, दोनों राम और श्याम दोनों मिल जा रहा है तो उस कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, तो एफिशिएंसी गुने टाइम। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, एफिशिएंसी राम और श्याम दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पर दोनों मिलकर 30 दिनों में कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना है, 30 दिन है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, तो 30 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क 90 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क 90 आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा, तो हमको राम का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल वर्क लिखेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ पर 90 है और राम का निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो राम की एफिशिएंसी यानी क्षमता से भाग कर देंगे, तो राम का क्षमता कितना है, 2, यानी एक दिन में यह 2 काम कर रहा है, तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पर 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी यह 45 दिनों में इस कार्य को क्या कर देगा, तो पूरा करेगा। अगर हमको श्याम का निकालना रहता तो क्या करते, तो टोटल वर्क लिखते 90 और बाटा श्याम के क्षमता से भाग करते, तो श्याम का क्षमता 1 है तो 1 से भाग करेंगे, तो 90 में 1 से भाग करेंगे तो 90 ही आ जाएगा, यानी श्याम इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, अकेले करेगा तो 90 दिनों में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से,
तो ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए अकेले किसी काम को कितना दिनों में करा है, तो 12 दिन में। उसके बाद देखिए बी अकेले उस काम को 20 दिनों में करता है, तो बी कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में करता है, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जितना व्यक्ति रहेगा सभी का समय लिखने के बाद आपको टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 12 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। आप इसे निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर 60 एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना निकल गया, तो 60 निकल कर आ गया। उसके बाद हम लोग ए और बी दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो देखिए 12 है तो 12 से इस 60 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो 5 क्या निकल कर आ गया, तो ए का एफिशिएंसी निकल कर आ गया। और बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए इस 20 से 60 में भाग करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, यानी 3। बी का एफिशिएंसी निकल कर आ गया, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 5 कुर्सी बना रहा है। मान लीजिए कुर्सी बनाना है तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा ए, और बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि बी अकेले शुरू करता है और 5 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। तो सबसे पहले बी शुरू कर रहा है और 5 दिन तक कार्य कर रहा है, तो इसका कार्य क्या करेंगे, तो टोटल वर्क में से हटा लेंगे। ठीक है, तो बी 5 दिन तक कार्य करेगा, 5 यहाँ पर लिखेंगे। और इसका एक दिन में कितना कार्य कर रहा है बी, तो 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 5 यही 15 आ जाएगा, यानी यह 15 काम कर लिया उसके बाद छोड़ दे रहा है। तो इसका काम क्या करेंगे, टोटल वर्क में से घटा लेंगे, तो 60 में से 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। अब शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम 45 बचा हुआ है। मान लीजिए अगर कुर्सी बनाना है तो 45 कुर्सी अब शेष बनाना है, उसको कौन बनाएगा, तो आगे पढ़िए कुछ क्वेश्चन। तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो अब ए करेगा इस शेष कार्य को, तो इसको क्या करेंगे, तो ए के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से इसमें भाग कर देंगे शेष काम 45 में। तो 5 से 45 कितने बार में कटेगा, तो 5 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 दिन में क्या करेगा, तो ए अकेले 9 दिन में शेष कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं इस कार्य को छोड़कर जाने वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5वें टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से आप वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम्स में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि ए एक काम का 3/5 भाग 12 दिनों में करता है, बी उसी काम का 1/2 भाग 6 दिनों में करता है, सी 2/3 भाग काम 10 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, यह हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी है, 3 आदमी है, तो यहाँ पर 3 आदमी को सबसे पहले यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए ए 3/5 भाग काम कर रहा है 12 दिन में, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक भाग यानी पूरा काम कितना दिनों में करेगा ए। ठीक है, तो पूरा काम निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो दिन दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। 12 है तो 12 लिख दिए, और 3/5 भाग काम है ना, तो इसको उलट कर इसमें गुना कर देंगे। 3/5 है तो उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। गुना करेंगे तो 3 से यह 4 बार में कट जाएगा, और 4 और 5 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिन में करेगा, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी उसी काम का 1/2 काम 6 दिनों में करा है, तो यहाँ पर 6 दिन है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 1/2 है तो इसको उलट कर गुना कर देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी बी कितने दिनों में करेगा पूरा काम, तो 12 दिनों में करेगा। अब देखिए सी उस काम का 2/3 भाग 10 दिनों में करता है, 10 दिन है तो यहाँ पर 10 लिखिए और इसको उलट कर गुना कर दीजिए। 2/3 है तो 3/2 से गुना कर देंगे, 2 से यह क्या हो जाएगा, तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी सी कितने दिनों में करेगा, तो 15 दिनों में करेगा। अब देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया है कि ए 20 दिनों में करेगा, बी अकेले 12 दिनों में करेगा, और सी 15 दिनों में करेगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे 20, 12 और 15 का, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो 60 क्या हो गया, तो टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी इसका निकाल लेंगे, तो देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए इस 20 से 60 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 ए का एफिशिएंसी हो गया। और 12 से 60 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 × 5 = 60, 5 आ जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो इस 15 से 60 में भाग करेंगे तो 15 × 4 = 60, यहाँ 4 आ जाएगा, और सी का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेगा तो इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या बताए हैं
किसी का भी निकालना रहेगा तो हम टोटल वर्क लिखेंगे। टोटल वर्क 60 है तो यहाँ पर 60 लिख दिए, बाटा। इसमें भाग किसे करेंगे, तो तीनों का निकालना है तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 4 क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 आ गया तो 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से 60 कितने बार में कटेगा, तो 12 5 60, 5 बार में कट जाएगा। तो यह क्या निकल कर आ गया, तो 5 दिन में क्या करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर करेगा तो 5 दिन में करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पांचों टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए।